हाय एवरीवन। सो आज का वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत बार बहुत सारे वीडियोस हमने देखे हैं बेली बल्ज को कम करने के लिए, डायस्टेसिस रेक्टाई को करेक्ट करने के लिए, जो लोअर बेली सैगी हो जाती है उसको करेक्ट करने के लिए। बट देर इज वन कॉमन प्रॉब्लम जिससे बहुत सारी फीमेल स्ट्रगल कर रही हैं, विच इज अपर बेली फैट। बहुत सारी फीमेल्स हैं जिनका जो अपर बेली है वो काफी ज्यादा बल्ज है, काफी ज्यादा बल्ज है एज कंपेयर टू लोअर बेली, और किसी भी डीआर की एक्सरसाइज करने से भी वो हील नहीं हो पा रहा है। So in this video today I'm going to talk about all those exercises या जो चीजें आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए if you want to get rid of this upper belly fat. So let's first understand कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है, what's the root cause for it, right? तो जब हम फीमेल्स प्रेग्नेंट होते हैं ना, तो धीरे धीरे बेबी हमारे बेली में, हमारे स्टमक में ग्रो होता रहता है। सो वी नीड टू मेक स्पेस फॉर आवर बेबी इन आवर वूम टू ग्रो, एंड सेकेंडली हमारे ऑर्गन्स को भी स्पेस चाहिए होता है। उसके लिए हमारा बेली बड़ा हो रहा है, और ये जो 90 डिग्री हमारे रिबकेज है ना, ये जो 90 डिग्री हमारे रिबकेज है, स्पेस बनाने के लिए ये रिबकेज भी धीरे धीरे फ्लेयर हो जाते हैं। मेजॉरिटी फीमेल्स में या फिर बहुत सारी फीमेल्स में ये जो रिबकेज की पोजीशन है वो वापस से पोस्ट डिलीवरी धीरे धीरे करेक्ट हो जाती है, वापस 90 डिग्री पे आ जाती है। बट बहुत सारी फीमेल्स में ये पोजीशन वापस नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से आपको अपर बेली बल्ज, अपर बेली फैट, बल्ज ही मैं बोलूंगी, फैट इज नॉट द राइट वर्ड, अपर बेली बल्ज की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और ये जो पॉस्चर होता है आपका समवेयर ऐसा पोजीशन बन जाता है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एंटीरियर पेल्विक टिल्ट्स। आपका जो हिप मसल है वो थोड़ा पीछे, आपके हिप्स थोड़े से पीछे, और अपर बॉडी पार्ट जो है, ये अपर बॉडी पार्ट रिब थोड़ा सा फ्लेयर होके आगे की तरफ आ जाता है। आपका जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स जा रहे होते हैं, और रिब केज ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और ये पोजिशन आपकी बन जाती है, राइट। इससे ये जो अपर बेली है, ये बल्ज है, ये बहुत प्रोमिनेंटली विजिबल होने लगता है। So the first thing is diaphragmic breathing. Diaphragmic breathing एक बहुत ही कॉमन सी एक्सरसाइज है। आपने ये टर्म बहुत बार सुना होगा, बहुत बार प्रैक्टिस भी किया होगा, बट स्टिल यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स. So today I'm going to tell you what's the right way of practicing diaphragmic breathing so that you can take the best result out of it, right? डायफ्रामिक ब्रीदिंग क्या होता है? ये जो आपके यहाँ पे जो मसल्स होते हैं, जहाँ पे आपका चेस्ट, ब्रेस्ट आपका खत्म हो रहा होता है, आपका बेली स्टार्ट हो रहा है, दिस पार्ट इज योर डायफ्राम, ओके। अब हमें डायफ्रामिक ब्रीदिंग करनी है, विच मीन्स जब हम बेली ब्रीदिंग करते हो तो हम क्या करते हैं, अपने बेली को फुलाते हैं व्हेन वी इनहेल, बेली को स्क्वीज करते हैं व्हेन वी एक्सहेल, सिंपल। सिमिलरली अपने डायफ्राम के साथ हमें प्रैक्टिस करना है। In that situation, we need to make sure कि हम अपने डायफ्राम को एक्सपैंड करेंगे when we inhale, और डायफ्राम को स्क्वीज करेंगे when we exhale. Simple? So let's start. सिंपल, एक कंफर्टेबल पोजीशन में आप खड़े हो सकते हो, बैठ सकते हो, whichever you feel like, जैसी भी पोजीशन आपको कंफर्टेबल लगती है। अपने हाथों को अपने डायफ्राम के ऊपर रखेंगे, ओके, एंड देन इनहेल थ्रू योर नॉस्ट्रल, एक्सहेल थ्रू योर माउथ. Inhale and expand your diaphragm this way, 360 degree, 360 degree, expand your diaphragm. Exhale, squeeze your diaphragm, okay? Common mistakes. बहुत बार क्या होता है कि जब बहुत सारी फीमेल्स को मैंने देखा है कि डायफ्रामिक ब्रीदिंग करती हैं, सो वो अपने शोल्डर्स की मूवमेंट बहुत ज्यादा करती है। आपको क्या क्या चीजें नहीं करनी है इन डायफ्रामिक ब्रीदिंग? यू नीड टू इनहेल, ये शोल्डर मूवमेंट बिल्कुल नहीं चाहिए, डू नॉट गो फॉर दैट, ओके। सो इनहेल, कीप योर शोल्डर्स रिलैक्स्ड, एक्सपैंड इट 360 डिग्रीज, एक्सहेल, साइड से पोजीशन देखो और बेटर समझ में आएगी। अब एक्सहेल करते हुए बहुत सारी फीमेल्स ये करती हैं, मे बी इनहेलेशन में आपने शोल्डर अप डाउन मूव नहीं किया, बट एक्सहेलेशन में आप अपने रिब को बहुत ज्यादा या फिर अब्डोमिनल मसल्स को अंदर की तरफ स्क्वीज कर रहे हो, ऐसे पोजीशन ले रहे हो, अपने बैक को फ्लेयर कर रहे हो, आई मीन हंच दे रहे हो, ये नहीं चाहिए, ओके। कीप योर स्पाइन
straight. Make yourself comfortable. Place your hand over here. Inhale. Shoulder movement नहीं चाहिए. Exhale. Inhale. Exhale. ओके अब यहां पे एक और चीज आपको ध्यान रखनी है. जब अगर डायफ्रामिक ब्रीदिंग करते वक्त आपके लोअर अब्डोमेन पे बहुत ज्यादा डिस्कंफर्ट आ रहा है, विच क्लियरली मीन्स कि आप एक्सेल करते वक्त अपना बैक हंच कर रहे हो. डोंट डू दैट. ओके व्हेन यू गो फॉर डायफ्रामिक ब्रीदिंग, आपने इनहेल किया, एक्सपैंडेड योर डायफ्राम, एक्सेल किया, स्क्वीज योर डायफ्राम एंड पुल योर पेल्विक फ्लोर मसल्स अपवर्ड्स. ओके ये करेक्ट तरीका है डायफ्रामिक ब्रीदिंग करने का, एंड दिस हेल्प्स अ लॉट टू आपके रिब केज को वापस से वो 90 डिग्री वाली पोजीशन में लाने के लिए. सो आज जितनी भी एक्सरसाइजेस, जितनी भी चीजें आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, आपको हर एक्सरसाइज के 10 रेपिटेशन प्रैक्टिस करने हैं. एंड जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपका कंफर्ट बढ़ेगा, आप नंबर ऑफ रेपिटेशन बढ़ा सकते हो. बहुत सारे ऐसे पॉस्चर्स होंगे जहां पे होल्डिंग भी आप ले सकते हो, ठीक है, बट डू इट एज पर योर कंफर्ट. डू नॉट ओवर डू एनीथिंग. सो द नेक्स्ट वन इज सपोर्टेड मार्चिंग. सपोर्टेड मार्चिंग में हम एक सपोर्ट यूज करेंगे. सपोर्ट क्यों यूज करने वाले हैं? सपोर्ट से क्या होगा कि हमारे जो रिब है ना वो और ज्यादा फ्लेयर नहीं होंगे जब हम मार्च कर रहे होंगे. सो हमारे रिब और हमारे हिप का कनेक्शन प्रॉपर बना रहेगा, हमारे जो स्पाइन है वो फ्लैट रहेगा फ्लोर पे, और रिब पे जो प्रॉपर इफेक्ट है वो आपको मिल पाएगा. इसलिए सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी आपको यहाँ पे. सो लेट्स स्टार्ट. विल लाई डाउन ऑन द फ्लोर. मैंने यहाँ पे डंबल यूज किया हुआ है, आप वॉल यूज कर सकते हो, किसी स्टूल को यूज कर सकते हो, एनीथिंग विच यू हैव एट योर प्लेस नियर बाय यू, यू कैन यूज दैट. मैंने इसको यूज किया हुआ डंबल. आई विल कीप माय हैंड्स लाइक दिस, यूज द डंबल, लिफ्ट आवर लेग अप. अगर अभी मेरा पोस्चर आप देखोगे, सो अभी मेरा पोस्चर ऐसा है ना, यहाँ पे एक गैप बन रहा है, एक कर्व सा बन रहा है, करेक्ट. हमें ये कर्व नहीं चाहिए. ओके अगर ये कर्व है तो हमने हिप अपने रिब को फिर से फ्लेयर कर दिया, अपर एब्डोमेन और ज्यादा फ्लेयर हो रहा है, ये नहीं चाहिए. अपने को रिब और हिप का कनेक्शन चाहिए. कनेक्शन करने के लिए क्या करना होगा? वी नीड टू कीप इट इन वन लाइन. ओके सो व्हाट विल डू, विल इनहेल थ्रू योर नॉस्ट्रिल, एक्सेल थ्रू आवर माउथ, और पेल्विक टिल्ट्स लगाएंगे. क्या करेंगे? अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स को टिल्ट करके बेली बटन की तरफ लाएंगे. तो यहां पे क्या होगा, आपके रिब और हिप के बीच में कनेक्शन बन जाएगा. व्हाइल मूविंग वी नीड दिस सपोर्ट सो दैट रिब वापस से ऐसे फ्लेयर नहीं हो जाए. ओके सो विल गो इन दिस पोजिशन. एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, ये मार्च करते वक्त आपको ध्यान देना है कि जब आप अपना लेग नीचे ले जाओ तो स्पाइन ऐसी नहीं होनी चाहिए, है ना. दिस शुड बी फ्लैट ऑन द फ्लोर. इट शुड नॉट गो लाइक दिस. इट शुड नॉट गो लाइक दिस. इट शुड बी फ्लैट लाइक दिस. ओके ओके सो नाउ द नेक्स्ट वन इज साइड प्लैंक्स. साइड प्लैंक के लिए आप यहाँ पे एक बॉल, कुशन, ब्लॉक जो भी आपके पास है आप उसको यूज कर सकते हो. एंड मेक श्योर यू डू इट ऑन बोथ द साइड्स. एक साइड करके छोड़ना नहीं है. वी नीड टू डू इट बोथ द साइड्स 10 रेपिटेशन, जैसे हम पहले वीडियो में बात कर चुके हैं, है ना. सो विल गो इन दिस पोजिशन. साइड प्लैंक लेंगे, नीज को बेंडेड रखेंगे, एंड टेक सपोर्ट ऑफ दिस ब्लॉक, कुशन, बॉल, वॉट एवर यू हैव इट विद यू. स्लोली गेट अप इन दिस पोजिशन. ओके जब आप उठोगे ऊपर, यू जस्ट मेक श्योर कि बॉडी ऐसी नहीं दिखनी चाहिए. ओके आपके बॉडी की अलाइनमेंट प्रॉपर होनी चाहिए. अभी मेरा जो लोअर एब्डोमेन है, मेरा जो मिड सेक्शन है, वो थोड़ा फ्लेयर्ड है. ये फ्लेयर नहीं चाहिए. वी नीड टू गो लाइक दिस. बॉडी हैज टू बी straight. Okay so your palm should be open just below your shoulder, body straight, aligned. It should not be like this, it should not be like this. Okay it has to be straight. Okay in this position आप यहाँ पे बॉल ले सकते हो या कुशन ले सकते हो, whichever you have, whatever you have. Okay in this position और यहाँ पे हम हाथ रखेंगे and then exhale. First inhale, exhale through your mouth
और यहाँ पे एक्सेल करते हुए अपने पूरे अब्डोमिनल मसल्स को आप जिप करोगे। जिप करते हुए अपने रिब पे थोड़ा सा प्रेशर आप फील करने की कोशिश करना। आपके साइड ऑब्लिक्स पे ज्यादा ये प्रेशर फील होगा, इसलिए दोनों साइड से करना जरूरी है। और जब हम एक्सेल करेंगे, सो वी नीड टू पुश दैट बॉल, वी नीड टू पुश दिस ब्लॉक। इनहेल, inhale, inhale, right? So pushing the ball, pushing the block is very very important, and make sure you do it on both the sides. ये आपके रिब पे प्रेशर को मैनेज करने में बहुत हेल्प करेगा, अलाइनमेंट को करेक्ट करने में हेल्प करेगा, जो अपर अब्डोमेन पे डीआर है, सेपरेशन है, उसे कम करने में बहुत हेल्प करेगा। The next one is quadruple block press. Okay, so let's start. इस पोजीशन में आने के लिए आपको सबसे पहले एक टेबल टॉप पोजीशन में आना होगा। ओके, आपके एक पाम के नीचे ब्लॉक होगा, दूसरा पाम फ्लोर पे होगा, दोनों फीट में, दोनों पाम में शोल्डर जितना गैप। ओके, एंड मेक श्योर कि आपके दोनों पाम्स इट शुड फॉल जस्ट बिलो योर शोल्डर्स। आगे नहीं चाहिए, पीछे नहीं चाहिए, इट शुड बी जस्ट बिलो योर शोल्डर्स। ओके, इन दिस पोजीशन, ऑन योर टोज, inhale through your nostril. Please understand, please note, हम हर बार क्या कर रहे हैं, we are inhaling through our nostril, exhaling through our mouth. इससे complete exhalation में आपको help मिलती है। Okay, so let's inhale through our nostrils, exhale through your mouth, and lift your knees up. While you lift your knees up, press the block. प्रेस द ब्लॉक। ब्लॉक से क्या होता है कि आपको आपके रिब को नेक्स्ट आप जो सबसे पहली चीज आप करोगे वो ये ध्यान रखना कि स्पाइन ऐसा नहीं दिखना चाहिए। इट शुड बी स्ट्रेट और स्लाइटली हंच। स्ट्रेट है बेस्ट है, स्लाइटली हंच्ड है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये करते वक्त आपके क्वाड मसल्स में भी थोड़ा सा टेंशन आपको फील होगा, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। ओके, तो ये ब्लॉक ऐड करके इसको जब आप पुश करोगे ना, तो ये आपके रिब में थोड़ा सा एक्टिवेशन देगा, आपके कोर मसल्स को एक्टिवेट करेगा और आपके रिब को वो प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करेगा, उसको वापस शेप में जाने में हेल्प करेगा। सो विल गो लाइक दिस, एक्सेल, काउंट टिल 5, 5, 4, 3, 2, 1, डाउन, चेंज द साइड, inhale, exhale, 1, 2, 3, 4, 5 and down. Make sure कि आप जिस पाम के नीचे आपने ब्लॉक रखा है, you need to press the block. Okay, this is a very 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 good exercise to maintain the pressure on your rib and activate your core muscles. Okay, so next one, हम अपने आर्मपिट के पास की मसल्स को ट्रेन करेंगे। आर्मपिट के पास की मसल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं टू कम बैक टू योर रिब्स इनटू देयर शेप, राइट, बिकॉज दे पुश देयर रिब्स डाउनवर्ड्स। तो ये बहुत हेल्प करेंगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपर बेली फैट या अपर अब्डोमेन डीआर से स्ट्रगल कर रहे हो। डोंट मिस दिस वन, दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, हमें एक ऐसा बैंड चाहिए होगा। ओके, सो विल गो डाउन, lie down in this position. इस बैंड को हम अपने शोल्डर के नीचे रखेंगे। ओके, we'll put this one like this. Like this. Okay, hold it up. फुल स्ट्रेंथ के साथ कंप्लीट स्ट्रेच करना, जितना मैक्सिमम आप इस बैंड को स्ट्रेच कर सकते हो, स्ट्रेच दैट मच। डन, and then lift your shoulders up, 1, down, exhale up, inhale down, exhale up, inhale down, exhale up, inhale down, inhale, inhale, right? Exhalation से हमारा हमेशा मतलब है we need to zip up our कोर। जब एक्सेल करके आप अपना एक आर्म ऊपर उठाओगे तो आप अपने वन साइड के रिब को नीचे पुश कर रहे होगे। देन इनहेल डाउन, एक्सेल द अदर वन अप, यू आर पुशिंग द अदर साइड डाउन, इनहेल डाउन। ओके,
ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज क्रॉस एक्टिवेशन। क्रॉस एक्टिवेशन में हम अपने राइट साइड के रिब को लेफ्ट साइड से कनेक्ट करेंगे और लेफ्ट साइड के रिब को राइट साइड से कनेक्ट करेंगे सो दैट दे कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड कम बैक इनटू देयर ओरिजिनल शेप ऑफ 90 डिग्री, है ना। व्हाट नीड्स टू बी डन, लेट्स अंडरस्टैंड। सो विल लाई डाउन इन दिस पोजिशन। आप मैट अपने इस एक ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी, ब्लॉक को यहां रखोगे इन दिस पोजिशन, पेल्विक टिल्ट्स लगाएंगे। ध्यान रखना आपका जो स्पाइन है वो ऐसी पोजीशन में नहीं दिखना चाहिए, इट शुड बी लाइक दिस। ओके, सो यूज अ ब्लॉक और कुशन whichever you have, whatever you have, and then lift your arms up, exhale। जब एक्सेल करके आप अपने अपर बॉडी को ऊपर उठाओगे, दो चीजें ध्यान रखना। फर्स्ट, नेक ऐसा नहीं दिखेगा। ओके, नेक ऐसा नहीं दिखेगा। वी नीड टू एक्सेल और अपने नेक को अपने पूरे, ये ऑलरेडी आपके स्पाइन का ही पार्ट है, बट इसको ऐसे हंच नहीं करना है कि मेक अ पार्ट ऑफ इट इसके साथ अलाइंड रखेंगे। सो इनहेल, एक्सेल और फिर एल्बो से इस ब्लॉक को पुश करेंगे। इनहेल डाउन, एक्सेल अप, inhale down, exhale up, and then we'll repeat the same thing on the other leg. Please make sure कि आप दोनों साइड से प्रैक्टिस करो, एक साइड प्रैक्टिस करके छोड़ना नहीं है। पोस्चर का बहुत अच्छा ध्यान रखना और जैसे जैसे आपका प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, आप लिफ्ट करके होल्डिंग टाइम भी बढ़ा सकते हो। टू स्टार्ट विद 5 काउंट से होल्डिंग स्टार्ट करो। अगर बिल्कुल अभी अभी स्टार्ट किया है तो काउंट होल्ड मत करो, जस्ट गो फॉर इट, गो फॉर द मोशन, गो फॉर द रेपिटेशन। बट जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी 5 काउंट की होल्डिंग अगर आप कर पाओगे, इट विल बी ग्रेट। उसके बाद धीरे धीरे नंबर ऑफ रेपिटेशन और होल्डिंग टाइम भी बढ़ाना। सो वी आर डन विद ऑल द एक्सरसाइजेज एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। एंड इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद दिस सिचुएशन, विद दिस कंडीशन, प्लीज डू प्रैक्टिस ऑल दीज एक्सरसाइजेज। या फिर आपके नियर एंड डियर वंस में कोई ऐसा है, प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद देम। एंड if you find this channel, these videos helpful for yourself, for others who you know जिन्हें ऐसे issues हैं, उनके लिए helpful है, so do not miss to like the video, subscribe the channel and hit the bell icon.